हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं। आज जो है हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी का सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और सब्जेक्टिव भी बनेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम में 50 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 50 नंबर का क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव आपका तभी बन पाएगा जब आपका थ्योरी बेस्ड होगा। अगर थ्योरी ठीक रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बारी बारी से देखेंगे। और कल से लाइव क्लास स्टार्ट होगा शाम 7 बजे से, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं इनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में बाबू इन्हीं को कहते हैं हम एपी। क्या कहते हैं? एपी। चल, समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट अर्थमेटिक यानी ए, प्रोग्रेशन यानी पी। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी। क्योंकि अगर हम समांतर श्रेणी का डिफिनेशन जानते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव फाइनली आपका यूमानिया आ गया। इस अंदाज से ऑब्जेक्टिव करता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, या निम्नलिखित में से कौन एपी है। जब तक ये आप डिफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक आप जो है पहचान नहीं पाएंगे कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। चलिए, डिफिनेशन कहता है संख्याओं का वो समूह जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। बाबू पहले हम इसको लिखते हैं, इसके बारी बारी से हम आपको समझाएंगे कि समांतर श्रेणी ऑब्जेक्टिव हम कैसे पकड़े। पहले चलिए हम लिखते हैं। डिफिनेशन क्या कहा? डिफिनेशन कहा डिफिनेशन आपका कह रहा है संख्याओं का वह समूह इसमें इसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। चलिए, पहले जैसे लिखते हैं उसके बाद आपको हम समझाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए पहले जैसे लिखते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। उसके बाद 1 3 5 7
अब हम समझते हैं, थोड़ा सा मार्कर खराब हो गया इसलिए कभी कभी रेड जग जाता है, मार्कर थोड़ा सा खराब हो गया, चलिए रहने दीजिए, रेड में ही रहने दीजिए। तो डिफिनेशन कहता है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। डिफिनेशन कहा संख्याओं का वो समूह, यानी यही संख्या है जिसमें किन्हीं किन्हीं दो कर्मागत, कर्मागत मीन्स होता है लगातार, लगातार कहने का मतलब सम संख्या दो के बाद पारी अगर 4 है 4 ही लिखेंगे, 4 के बाद पारी 6 है 6 ही लिखेंगे, इसलिए बोला कर्मागत पदों के बीच का अंतर नियत रहता है। क्या बोला यहाँ पे, नियत, नियत मीन्स होता है अंतर कैसा रहता है, नियत, नियत मीन्स होता है समान, समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब ये डिफिनेशन का निचोड़ कह रहा है अगर सभी पदों का अंतर सेम है तो वो एपी है, अगर सभी पदों का अंतर सेम नहीं है तो एपी नहीं है। यानी ये डिफिनेशन कहना चाह रहा, ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए बस इतना ही सुन लीजिए, अगर सभी पदों का अंतर सेम है तो वो एपी है, अगर सभी पदों का अंतर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। चलो चेक करते हैं सेम है या नहीं। अगर हम 4 में 2 घटाएंगे 2 होगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 होगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 होगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 होगा। सभी पदों का अंतर सेम है यानी एपी है, अगर अंतर सेम ना होता तो एपी नहीं होता। उसी तरह अंतर देखिए सब में 2 है, अगर आप लोग का एक मन में सवाल उठता होगा सर अंतर क्या 2 ही होगा, वही दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ अंतर 3 है तो सब में अंतर 3 ही होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो सब में अंतर 5 ही होना चाहिए, तब ये वो एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपका यहाँ जैसे 2 4 6 10 12 है, सुनिए इनको इससे घटाएंगे अंतर 2 होगा, इनको भी घटाएंगे 2 होगा, मगर इसको घटाने से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ तक तो अंतर सेम है, एगो अंतर सेम नहीं है, इसका मतलब वो एपी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है अगर सभी पदों का अंतर सेम है तो वो एपी होगा, सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। फिर से सुनिए, अगर सभी पदों का अंतर सेम है तो एपी है, अगर सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे अब हम सीखते हैं परिमित एपी के बारे में। किसके विषय में सीखते हैं, परिमित एपी। तो परिमित एपी किसे कहते हैं, अगर एपी में पदों की संख्या सीमित, ये फुल स्टॉप है तो सीमित है, अगर एपी में पदों की संख्या सीमित हो तो उसे परिमित एपी कहेंगे। यदि एपी में पदों की संख्या डॉट डॉट है ना, ये असीमित है, डॉट डॉट है यानी असीमित है, यदि एपी में पदों की संख्या असीमित हो तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमित एपी कहेंगे। यानी सीमित है तो परिमित एपी, सीमित नहीं है तो अपरिमित एपी। बात समझ में आ गया। चलिए तो हम डिफिनेशन इसका लिखते हैं, चलिए इसका हम डिफिनेशन आपको लिखाते हैं। आगे इसको आप लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यार ये मार्कर को भूत धर लिया का, आगे है बाबू रे, मजाक कर रहा मेरे साथ। आगे हम चलेंगे कौन एपी, परिमित एपी, परिमित एपी। तो परिमित एपी किसे कहते हैं, यदि एपी में
पदों की संख्या सीमित हो तो उसे क्या कहेंगे? परिमित एपी। क्या कहेंगे? यदि एपी में पदों की संख्या सीमित हो तो उसे कौन एपी कहेंगे बाबू रे? परिमित एपी कहेंगे। कौन एपी कहेंगे? परिमित एपी। किसे? बोलो बाबू रे, किसे कहेंगे परिमित एपी? हम उसे कहेंगे यदि एपी में पदों की संख्या सीमित हो तो उसे परिमित एपी कहेंगे। जैसे सीमित होना चाहिए ना बाबू रे, देखो रे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 फुल स्टॉप, ये सीमित है तो परिमित एपी डॉट डॉट जाता, असीमित होता तो अपरिमित एपी। उसी तरह देखो ये अपरिमित एपी। बाबू रे अब कौन एपी चल रहे हैं? अपरिमित एपी। अगर पूरा ये वीडियो आप देख लेंगे, गारंटी है कि आप जो है थ्योरी एपी चैप्टर का पूरा सीख जाएंगे। शायद मेरा नाम सुने होंगे, हम इफ्तिखार सर हैं, कटिहार में कटिहार स्टडी पॉइंट के नाम से कोचिंग चलाते हैं, जो कि इस बार जिला टॉपर हम 2 गो दिए हैं। एक गो है 479, सॉरी एक गो आया है, सॉरी एक बच्चे का आया है 470, एक बच्चे का आया है 469। 2 बच्चे हैं। ये आपका छठा रैंक है जिला टॉपर में, कटिहार जिला टॉपर छठा रैंक है, यह कटिहार जिला टॉपर 7वां रैंक है। 2 टॉपर दिए हैं। मैथ में मेरे हैं हाईएस्ट आपका 98। इसलिए बेहतर अंदाज से सीखिए, तो उम्मीद है कि आपको हम सिखा देंगे। अपरिमित एपी किसे कहते हैं? तो यदि क्या लिखेंगे डिफिनेशन, सुनिए। यदि, मजाक कर रहा है मार्कर हम, यदि एपी में पदों की संख्या, यदि एपी में पदों की संख्या क्या हो बाबू रे? पदों की संख्या असीमित हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुत प्यार से बाबू हम लिखते हैं अपरिमित एपी। कौन एपी? अपरिमित एपी कहते हैं। किसे रे बाबू? फिर से बोलो। हम उसे कहेंगे यदि एपी में पदों की संख्या असीमित हो तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। बाबू इसका जैसे देख लो तो, जैसे अपरिमित होना चाहिए ना। चलो 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 गया है। असीमित है यानी डॉट डॉट कहाँ तक गया है? ये अनलिमिटेड गया है। अगर डॉट डॉट असीमित गया है तो अपरिमित एपी, अगर सीमित है फुल स्टॉप है तो ये कौन एपी होगा बाबू रे? परिमित एपी होगा। इनको आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब उसके बाद अगला पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट हम बताएंगे वो बहुत मज़ेदार पॉइंट होगा, क्योंकि वो पॉइंट गारंटी अगर सीख लेते हैं तो 5.2 अब 5.3 का लैंग्वेज आप पकड़ने सीख जाते हैं। क्लास में ही, रूम में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको पड़ेगा ही नहीं, ये गारंटी। अगर नहीं विश्वास है, आप 5, 7, 10 मिनट रुकिए, आपको तुरंत प्रैक्टिकल पता चलेगा हम सीखे या नहीं सीखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? ठीक है, अगर आप सबों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। लाइटिंग ठीक है? मेरे ख्याल से ठीक होगा।
एपी की प्रत्येक संख्या, क्या हाल चाल है सर? ठीक है, आइए अभी पढ़ लीजिए मैथ। चलिए बाद में बात करते हैं सर, बच्चे लोग को थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद। इन पदों को क्रमशः A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN आदि से सूचित किया जाता है। चलो लिखते हैं फिर समझाते हैं। क्या लिख रहे हैं बाबू रे? मार्कर को भूत धर लिया आज। एपी की, मजाक कर रहा मार्कर। एपी की प्रत्येक संख्या, एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। क्या कहलाती बाबू रे? पद कहलाती है। एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। इन पदों को क्रमशः A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN आदि से, या आदि मतलब अदरक मत समझ जाना, मीट में जो हम लोग खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, या आदि यानी ETC यानी और होगा, आदि से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या बोले? एपी की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। इन पदों को क्रमशः A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN आदि से सूचित किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, बस 2 मिनट रुक जाइए। एक पॉइंट बताने के बाद इसको हम प्रैक्टिकल जानेंगे, कहना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है। आइए फिलहाल एक पॉइंट देखते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगला हम जानने का प्रयास करेंगे, बस एक पॉइंट के बाद तब हम लैंग्वेज पकड़ने सिखाएंगे। लैंग्वेज पकड़ेंगे कैसे, लैंग्वेज जाने कैसे हम। अगला एक पॉइंट हम बता रहे हैं, सार अंतर। उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। फोन आ रहा है मेरा। सार अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। चलिए सीखते हैं। सार अंतर, बाबू इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन, DIFFERENCE। क्या कहते हैं? सार अंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। किसे कहते हैं? तो एपी में इन्हीं दो कर्मागत पदों के अंतर को सार अंतर कहते हैं। क्या लिखेंगे बाबू रे? एपी के, एपी के किन्हीं, किन्हीं यानी कोई दो, किन्हीं दो कर्मागत पदों के अंतर को, अंतर को, बात मजाक कर रहा मारकर, अंतर को क्या कहते हैं? सार अंतर कहते हैं। सार अंतर सुनो, जैसे, जैसे बाबू रे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट में, सुनो हम लिख रहे हैं प्रथम पद। प्रथम पद को एक कहते हैं बाबू रे, और सार
सार अंतर को बाबू कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे डी से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख दीजिए इसे स्मॉल डी से सूचित या सूचित किया जाता। चल अब सीखो, अब कहना क्या चाह रहा है सीखो। सार अंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। किसे कहते हैं? तो एपी के, ये एपी है, एपी के किन्हीं दो यानी कोई दो कर्मागत, कर्मागत मीन्स होता है लगातार, पदों के अंतर को, पदों के अंतर को सार अंतर कहते। कहने का मतलब एपी का कोई भी दो पद के अंतर को सार अंतर कहेंगे। चाहे ये दो पद का अंतर ले लीजिए, चाहे ये दो पद का अंतर ले लीजिए, चाहे ये कोई भी दो पद का अंतर लीजिएगा ना, उसी को सार अंतर कहते हैं, जिसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। जैसे हम लिखे हैं प्रथम पद को बाबू रे ए कहते। क्या कहते हैं? ए क्या है? पहला वाला ही पद को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। पहला वाला ही पद को प्रथम पद कहते हैं। सार अंतर को डी से डिनोट कर, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब सुनो, ये वाला पॉइंट का काम आ गया, ये वाला पॉइंट सुनो, ये वाला पॉइंट में बोले हैं एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद कहलाती है। ये कौन पद है? A1। ये कौन पद है? A2। ये कौन? A3। F है। एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती। क्या कहलाती है? पद। तो सुनो, ये प्रथम पद बोलो या ए बोलो, बात एक ही है। और डी का फार्मूला A2 माइनस A1। तो A1 A2 कितना हो गया? 4। A1 कितना हो गया? 2 घटा कितना? 2। तो प्रथम पद और सार अंतर निकालने सीख गए, प्रथम पद और सार अंतर निकालने सीख गए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके लिए दिल थाम के हम लोग बैठे हैं कि हम लोग जो है लैंग्वेज पकड़ने सीखेंगे और फार्मूला बनाने सीखेंगे। फार्मूला बनता कैसे है, लैंग्वेज जानते कैसे है, चलो बाबू उसको सीखते। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग बहुत प्यार से लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े हम, इजाजत है? चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके लिए हम लोग दिल थाम के बैठे हैं, ठीक है? टाइम कितना है बाबू? 8:06 और अबाउट टाइम है। चलिए देखते हैं। हम लिख रहे हैं यदि एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो तो इस एपी का व्यापक रूप, बहुत मजा आने वाला ये तो पॉइंट बहुत ज्यादा। क्या लिखेंगे? यदि एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो तो इस एपी का व्यापक रूप क्या होता है बाबू रे? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D कोमा ए प्लस 4D डॉट डॉट आदि आदि होता है। चलो आप सीखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, जिसके लिए हम लोग इतना बेसब्री से इंतजार किए हैं। बाबू चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो बाबू रे, बैटरी चेक किए कि खत्म तो नहीं हो गया है। चलो अब हम एक पॉइंट पिछले पॉइंट में लिखाए थे, एपी की प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाती? पद कहलाती है।
क्या कहलाता? पद। ये एक पद है, ठीक है, ये एक पद है। कौन पद? A1। ये भी एक पद है। कौन पद? A2। ये कौन पद? A1, A2, A3, A4, A5। हमने बताया ये P की प्रत्येक संख्या पद कहलाती। क्या कहलाती? पद। चल यहाँ सिखाते, इसको लिख लीजिएगा। थ्योरी यहीं तक खत्म, अब हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको नोट यहीं तक करना है, अब हम सिखाने जा रहे हैं। सुनिए, सिखाने जा रहे हैं बहुत मजे के साथ। चलिए सीखिए। लैंग्वेज और फार्मूला बनाने के लिए सीखिए कि लैंग्वेज कैसे सीखेंगे और फार्मूला कैसे बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम थ्योरी पढ़ाएं। एपी की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। ये क्या है? पद है। तो कौन पद है? A1 है। ये क्या है? पद है। तो कौन पद है? A2 है। ये क्या है? पद है। तो कौन पद है? A3। ये क्या है? पद है। तो कौन पद? A4। ये क्या है? पद है। तो कौन पद? A5। उसी तरह A6, A7, A8 होगा। सुनो, प्रथम पद को A1 कहेंगे, तो दूसरा पद को A2 कहेंगे, तीसरा पद को A3 कहेंगे, चौथा पद को A4 कहेंगे, पांचवा पद को A5 कहेंगे, छठा को A7 कहेंगे, सातवां को A8 कहेंगे, 25वां को A25 कहेंगे, 40वां को A40 कहेंगे, 56वां को A56 कहेंगे। सुनो, जैसे आपको बोलेगा 10वां पद तो A पर 10 लिखेंगे। आपको बोलेगा 9वां पद तो क्या लिखेंगे? A पर 9 लिखेंगे। आपको बोलेगा 25वां पद तो क्या बोलेंगे? A पर 25। आपको बोलेगा 36वां पद, 36 बोलेगा ना बाबू, बहुत प्यार से A पर 36 कर देना। समझ गया ना? अब सीखो फार्मूला बनाने के लिए। अब क्या सीखो? फार्मूला। सुनो, अब फार्मूला बनाने सीखो। अब हम लोग क्या सीखेंगे? फार्मूला बनाने। चलिए ध्यान दीजिए, तो फार्मूला बनाने सीख। नोटिस कीजिएगा बहुत प्यार से, A2 में भी A है, A3 में भी A है, A4 में भी A है, A5 में भी A है। सब में क्या है? A है। इसलिए A बहुत प्यार से हम लोग रखेंगे। तो है ना, तो एक घटा के लिखो, 1D। ठीक है, तो यानी 1D, यानी A2 का फार्मूला हो गया, A2 का फार्मूला A प्लस D। उसी तरह A3 का A तो रहेगा ही, A तो रहेगा ही। उसके बाद प्लस 3 है ना, तो एक घटा के 2D, एक घटा के 2D। उसी तरह A4 बराबर में A तो रहेगा 4 है, तो एक घटा के 3D। उसी तरह A5 में A तो रहेगा 5 है, तो क्या होगा? बोलिए, 6D, सॉरी 4D। क्या होगा? 4D। उसी तरह A तो रहेगा 6 है, क्या होगा? 5D। क्या होगा बाबू रे? 5D। उसी तरह इसमें A प्लस 6D। समझ रहे हैं ना? उसी तरह अगर आपको पूछे, क्या पूछे कि सर 25वां पद को क्या कहेंगे, तो A25 फार्मूला क्या होगा? A प्लस 24D। उसी तरह पूछे सर 76वां पद, A पर 76 फार्मूला क्या होगा? तो बोलिए A प्लस 75D। उसी तरह पूछे सर 56वां पद, तो A पर 56 फार्मूला ये तो रहेगा, ये तो रहेगा। 56 है, तो ये घटा के 55D। इसी अंदाज से मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। चलिए, जब सीख गए तो कमेंट में आप बताइए कि 74वां पद को क्या कहेंगे, यानी A74, इसका फार्मूला क्या होगा? और 22वां पद को क्या कहेंगे, तो A22, इसका फार्मूला क्या होगा? अगर सीख गए हैं बाबू रे, तो ये दोनों का कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, आप जो बताएं इतना मेहनत करके हम सीख गए। क्या कर गए? सीख गए। अब इसको लिख लीजिएगा। अब लैंग्वेज पकड़ने सिखाते हैं। ये तो हम फार्मूला निकालने सीखे, अब हम क्या करते हैं? लैंग्वेज। आप छापिएगा यहीं तक, ठीक है। ये सब जो इधर नीचे वाला हम सिखाए, अब हम लैंग्वेज पकड़ने सिखाते। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते लैंग्वेज पकड़ने। सुनिए, अब लैंग्वेज कहता है यदि किसी एपी का तीसरा पद 5 हो। क्या बोला? यदि किसी एपी का तीसरा बोला तो A3 5 हो,
यानी बराबर 5, और बोलेगा 8वां पद 56 हो। क्या बोलेगा? 8वां पद 56 हो, तो 8वां बोलेगा तो 8, 56 हो यानी बराबर 56। तब बोलेगा 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a पर 29 बराबर व्हाट। ठीक है, चलो फिर से लैंग्वेज पकड़ने सीखते हैं। फिर से सवाल कहेगा, यदि किसी एपी का 10वां पद 4 हो, तो 10वां पद 4 है बाबू रे, तो a पर 10 बराबर क्या बोलेगा? 4। और क्या बोलेगा? चौथा पद 56 हो या चौथा पद -10 हो, तो चौथा बोला तो a पर 4, चौथा बोलेगा तो a पर 4, तीसरा बोलेगा तो a पर 3, 10वां बोलेगा तो a पर 10। चौथा पद -40 है तो -40 कर देंगे। तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा बोला a3 ज्ञात कीजिए यानी बराबर व्हाट। चलिए, अगर सीख गए तो आपको होमवर्क देते, कमेंट में बताइए, यदि किसी एपी का, सुनिए ध्यान से कमेंट करके बताइएगा, यदि किसी एपी का 7वां पद 29 हो। क्या बोला? फिर से सुनो, यदि किसी एपी का 7वां पद 29 और 11वां पद 32 हो, तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आप समझ गए हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट है, इसको कमेंट करके बताएंगे हाँ सर, आप जो समझाएं समझ में हमको पूरी तरीके से आ चुका है। फिर अगले क्लास में आपका 5.1, फिर 5.2, 5.3 आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।